भी हंगामा देखने को मिला। भू कानून का भी मुद्दा उठा, समय की सत्र की अवधि बढ़ाने को भी लेकर, और स्मार्ट मीटर का भी यहां पर मुद्दा उठा है। लेकिन स्पीकर ने दो टूक सभी को साफ कर दिया कि आप सदन की गरिमा को बनाए रखिए। देखिए, आज के प्रमुख 3 मुद्दे रहे हैं और उन प्रमुख 3 मुद्दों में एक तो प्रीपेड मीटर को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले पूरी कांग्रेस यहां पर मुख्य द्वार पर आकर बैठ गई। उन्होंने धरना दिया, हाथों में पोस्टर थे और उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर लोगों को प्रताड़ित करने का एक नया माध्यम है और जिस कंपनी को ये काम दिया गया है वो बिहार में ब्लैक लिस्ट है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। लेकिन हजारों करोड़ रुपये केवल और केवल कंपनियों के नाम पर डुबोए जा रहे हैं और प्रीपेड मीटर लगाकर उपभोक्ताओं को परेशान करने की नीयत से ये सब काम किया जा रहा है। तो इस पे चूंकि आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के तिलकराज बेहड़ ने, पहले आपको ध्यान होगा, रुद्रपुर में प्रीपेड मीटर तोड़ भी दिए थे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए प्रीपेड मीटर पे एक बड़ा हंगामा। दूसरा, कल जब सदन की शुरुआत हुई, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों का यह आरोप है कि कांग्रेस के जो मदन बिष्ट हैं उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। तो आज उसी समय जब सदन की शुरुआत हुई तो सत्ता पक्ष एक निंदा प्रस्ताव चाहता था और उन्होंने इस बात का प्रेशर विपक्ष पर डाला कि आप कल के जो भी कल आपका हुआ था उस पर आप क्षमा मांगिए। और तो दोनों तरफ से नोकझोंक शुरू हुई। तो फिर नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने दोनों पक्ष के सदस्यों को शांत करते हुए नसीहत दी कि आप सदन के भीतर मर्यादित आचरण करें। आप किसी भी तरह की राजनीति करते हैं तो आप जाइए अपने क्षेत्र में कीजिए, लेकिन सदन में उस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। यहां पर जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। दूसरा मुद्दा था। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, आज कैबिनेट की बैठक सदन शुरू होने से पहले हुई और उसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में भू कानून विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। भू कानून विधेयक में क्या क्या है, इसमें प्रवर्तीय 11 जिलों में यानी हरिद्वार, उधम सिंह नगर को छोड़ करके बाहरी राज्यों के लोगों के जमीन खरीदने के अधिकार पर रोक लगा दी गई है। इन 11 राज्यों में 11 जिलों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद पाएगा, एग्रीकल्चर लैंड। दूसरे, अगर किसी प्रयोजन के लिए वो जमीन खरीदता है सरकार से अनुमति लेनी होगी। और 250 वर्ग मीटर जमीन पहले केवल ग्रामीण क्षेत्रों में थी और शहर क्षेत्र में आप कितना भी ले सकते थे, लेकिन अब टोटल 250 वर्ग मीटर जमीन आप वन टाइम खरीद सकते हैं पूरी लाइफ में। और इसके अलावा आप नहीं खरीदेंगे, सब रजिस्ट्रार के यहाँ शपथ पत्र देंगे तो तभी आपको बताना होगा कि आपके पास 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा जमीन नहीं है। तो ये एक बड़ा एक निर्णय था, विधेयक मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से। अब ये संभवतः कल सदन में रखा जाएगा और चर्चा कराकर इसे सरकार पास करा देगी। जी बिल्कुल, देखिए ये 3 बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए विपक्ष की ओर से सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा है। हालांकि सत्र कितने दिनों तक चलेगा, क्या कुछ इसमें चर्चाएं होनी है, कितने प्रश्न होंगे, इसे लेकर पहले से ही पूरा एक प्लान तैयार किया जाता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस विधायकों की ओर से जोर शोर से सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर कहा जा रहा है। क्या इस संदर्भ में स्पीकर का कोई जवाब, कोई ऐसी टीका टिप्पणी? देखिए, सदन की कार्रवाई कितने दिन चलनी है वो सरकार के बिजनेस पर डिपेंड करता है। विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में सदन के दिन बढ़ाना या घटाना नहीं होता। विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में ये जरूर होता है, अगर सदन में बहुत अव्यवस्था हो गई तो वो सदन को स्थगित कर सकती है, कितने भी दिन के लिए कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन सदन कितने दिन चलना है ये सरकार के बिजनेस पर डिपेंड करता है। सरकार के पास बिजनेस है तो चलेगा। चूंकि प्रेमचंद अग्रवाल जो संसदीय कार्य मंत्री है, पिछली बार वो कह भी चुके थे कि हमारे पास बिजनेस ही इतना था तो हम ज़्यादा दिन सदन नहीं चला सकते। तो विपक्ष की मांग ये है कि जो जैसे विभागीय बजट है उन पर चर्चा नहीं हो रही है, जन समस्याओं पर चर्चा नहीं हो रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का है, करप्शन का है, प्रीपेड मीटर का है, तो इन पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। एक ही दिन 1 घंटे की चर्चा का क्या बनता है? इसमें काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा होनी चाहिए, लोग अपनी बात रखें, सबको बोलने का मौका मिले। सदन जनप्रतिनिधियों के लिए होता है, उनके बोलने के लिए होता है। तो लेकिन सत्ता पक्ष बिल्कुल पूरी तरह से बिजनेस पर अड़ा हुआ है और विपक्ष पूरी तरह से इसका कार्यकाल यानी इसकी अवधि बढ़ाने पर अड़ा हुआ है कि सदन की अवधि बढ़नी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आज का भी तो दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, चूंकि भू कानून के विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कल का भी दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है अजीत। चूंकि देखिए कल बजट पेश होना है, तो बजट को लेकर सरकार की कैसी तैयारी है? बिल्कुल, बजट को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है, चूंकि वो उसके बनी बिल का जो विधेयक है उसको कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। कल पटल पर रखा जाना है, पटल पर रखने के बाद फिर उस पर अगले दिन से चर्चा शुरू होगी, चूंकि कल वो सबको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सभी सदस्य उसको पढ़ेंगे और परसों से उसकी चर्चा में भाग लेंगे और ये 2-3 दिन तक इस पर चर्चा चलेगी। तो बजट पर पूरी तैयारी उन्होंने की है। पिछली बार आपको याद होगा 89,000 करोड़ का बजट का जो लेआउट था 89,000 करोड़ के आसपास का था, तो इस बार मुझे लगता है 95,000 करोड़ के आसपास का बजट यहाँ पर आने वाला
वाला है। और जैसा मैं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कई बार बताया कि ज्ञान पर आधारित एक हमारा कॉन्सेप्ट हमने पिछले साल बनाया था, ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी। तो इस ज्ञान पर आधारित एक बजट हम लेकर के आ रहे हैं ताकि सभी वर्गों का उसमें विकास संभव हो सके। जी बिल्कुल। और देखिए, उम्मीद भी है कि इस बार के बजट में खास तौर पर किसानों के लिए भी एक कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें बजट में, चूंकि वित्त मंत्री ने खुद कहा है ज्ञान पर आधारित ये बजट रहने वाला है, और उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखें साल दर साल हमने देखा है कि उत्तराखंड जिस गति से विकास कर रहा है, बजट के भी क्षेत्र में उतनी ही ज्यादा संभावनाएं हर एक क्षेत्र में देखने को मिली है साल दर साल। बिल्कुल। अभी देखिए, नियोजन के प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जीडीपी कितने बढ़ने की इस बार उम्मीद है। पर कैपिटा इनकम में तकरीबन 11,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही है, जीडीपी के भी बढ़ने के, अभी चूंकि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी टेबल्ड होनी है, लेकिन एक संकेत मिल गए हैं कि जीडीपी 6.1 यहाँ पर रहने के आसार हैं। राष्ट्रीय औसत से ऊपर यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी चली गई है। तो ये विकास के इंडक्शन होते हैं, इन्हीं को लेकर के, इन्हीं इंडिकेशंस को लेकर के आगे बजट भी बनता है। किस क्षेत्र में ज़्यादा गुंजाइश है आगे बढ़ने की, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और लगातार ये जो बजट है इसमें सुधार भी हो रहा है, लोगों से राय भी ली जा रही है बनाने से पहले, तो तमाम चीज़ें हो रही हैं। जी ठीक है, आप बने रहे अजीत, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारियों के लिए।